हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस विजन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आप थंबनेल को ही देख के पता चल रहा होगा, हम आज से क्लास 8 की मैथ के सभी चैप्टरों का डिस्कशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अच्छे तरीकों से करने का प्रयास करेंगे, जिसमें हमारा क्लास 8 का पहला चैप्टर रेशनल नंबर आज स्टार्ट किया जाता है। तो रेशनल नंबर को जानने से पहले सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे नंबर और डिजिट। नंबर और डिजिट क्या होते हैं? तो फ्रेंड, हम 0 से और 9 तक सभी काउंटिंग लेटर्स को नंबर कहते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9, ये सभी हमारे क्या हैं? नंबर्स हैं। और ये नंबर्स जो होते हैं सिंगल डिजिट होते हैं। तो जो सिंगल होता है उसको हम डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। अब हम इन्हीं डिजिट के सहारे हम नंबर्स बनाने के प्रयास करते हैं। तो 2 आर मोर देन 2 डिजिट इंक्लूड रिप्रेजेंट अ नंबर, यानी कि 2 या 2 से अधिक डिजिट को जब हम इंक्लूड करते हैं तो ये क्या बनाता है? एक नंबर बनाता है, जैसे कि 24। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं होल नंबर। इसके बाद आते हैं क्लास 7 में 6 में ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर को जानने के पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि होल नंबर होता क्या है। जैसे कि विच नंबर, यानी कि ऐसे नंबर जिसको हम 0 से स्टार्ट करते हैं। विच नंबर या विच काउंटिंग नंबर वी स्टार्टेड फ्रॉम 0, यानी कि जिसको हम क्या करते हैं? 0 से स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 2, 3 और 4 डॉट डॉट एन इनफाइनाइट तक, यानी कि जो नंबर हम 0 से स्टार्ट करते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं उस नंबर को हम होल नंबर बोलते हैं। यानी हिंदी में अगर देखा जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। ठीक है। हिंदी में देखा जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। यानी पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जिसका प्रारंभ 0 से होता है और 0 के साथ साथ ये इनफाइनाइट तक जाता है, यानी कि अनंत तक जाता है। दूसरा आता है नेचुरल नंबर, यानी कि इसको अगर हम हिंदी में देखें तो इसको बोलते हैं प्रकृति संख्या। अब इसका प्रारंभ जो होता है 1 से होता है। ऑल काउंटिंग नंबर विच स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, यानी कि जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, जैसे कि 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी कि ऐसे नंबर जो 1 से प्रारंभ होकर 0 इनफाइनाइट तक जाता है, इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है। अब इसी नेचुरल नंबर की कड़ी में अगला हम लोग के पास आता है इंटीजर, जो क्लास 7 का पहला चैप्टर है। ठीक है। आता है इंटीजर। ठीक है। इंटीजर्स को जानने से पहले सबसे पहले इंटीजर की डिफिनीशन को हम जानने का प्रयास करेंगे। द ग्रुप ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड द इंटीजर्स, यानी कि ऐसा ग्रुप जिसमें निगेटिव नंबर्स भी हो और पॉजिटिव नंबर भी हो। क्या हो? पॉजिटिव नंबर भी हो। ऐसा नंबर्स जिसमें निगेटिव नंबर भी हो और पॉजिटिव नंबर हो, ऐसा ग्रुप, यानी कि जो निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर दोनों हो। जैसे एग्जांपल्स के लिए देखा जाए 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। अगर 0 के राइट साइड अगर हम आते हैं, इसमें देखेंगे -1, -2, -3 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है। यानी कि हम देखेंगे कि 0 से
स्टार्ट होके जो नंबर इनफाइनाइट तक जाती है, और 0 के पहले भी हमारे नंबर होते हैं जो एक ग्रुप बना रहा है, ये कहीं ना कहीं एक ग्रुप बना रहा है। इस ग्रुप में हम देखेंगे तो निगेटिव नंबर भी है, निगेटिव नंबर भी है और पॉजिटिव नंबर भी है। तो इन दोनों ग्रुप को अगर हम मिला देते हैं तो ये हमारा क्या बनता है, इंटीजर बनता है। तो इंटीजर देयर आर टू टाइप ऑफ इंटीजर, देयर आर टू टाइप ऑफ इंटीजर। पहला होता है निगेटिव इंटीजर और दूसरा होता है पॉजिटिव इंटीजर, यानी पहला होता है निगेटिव इंटीजर और दूसरा होता है निगेटिव इंटीजर। अब दोनों के इंटीजर के बीच में हम कहेंगे जीरो क्या है, व्हाट इज जीरो। अब देखेंगे हम जीरो इज नॉट निगेटिव इंटीजर नॉट पॉजिटिव इंटीजर। जीरो ना तो निगेटिव इंटीजर होता है और ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है। अब देखिए इस इन इंटीजरों को जोड़ने के लिए सबसे पहले हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। उन चिन्हों को हम कैसे लागू करते हैं, किस जगह पे किस प्रकार से हम लागू करते हैं, छोटे से टेक्निक के माध्यम से समझिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, समझ ही नहीं पाते, प्लस प्लस दिया है तो माइनस कैसे आ गया, माइनस माइनस दिया है तो प्लस कैसे आ गया, मतलब ये सोचने का प्रयास करते हैं। और बहुत सारे लोग साइन की गलती की वजह से एक छोटे से क्वेश्चन को क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे अगर इन चिन्हों के सहारे हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर प्लस है और हमको प्लस का प्लस प्लस के साथ करना है, तो ये ऑलरेडी हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। यानी कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है और प्लस करना है, यानी पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर के साथ अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमेशा क्या आता है, प्लस आता है। अगर कोई निगेटिव इंटीजर है और इसको प्लस करना है और प्लस के साथ प्लस करना है, यानी पॉजिटिव इंटीजर के साथ ऐड करना है, तो इस कंडीशन में हमारी क्या साइन आएगी, इस कंडीशन में हमारी क्या साइन आएगी, तो इस कंडीशन में हमारी साइन जो होगी इन दोनों में, एक चीज बहुत बारीक से ध्यान दीजिएगा, बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा, इन दोनों साइनों में, यानी अगर ये माइनस है और ये प्लस है, तो इन दोनों साइनों में जो साइन बड़ा होगा, यानी कि जो साइन बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे, और जो साइन छोटा होगा उसके हिसाब से काम नहीं करेंगे। यानी एग्जाम्पल अभी देखिए समझा रहे हैं, एग्जाम्पल्स के लिए देखिए, अगर मान लीजिए माइनस का 4 है और प्लस करना है हमको +2 के साथ, ठीक है, हमको क्या करना है, प्लस का माइनस का 4 है, प्लस करना है +2 के साथ। तो अब यहाँ पे हमको डाउट होगा क्या साइन लगेगा। इस कंडीशन में हम देखेंगे कि यहाँ माइनस का 4 क्या है, ज्यादा मतलब दिख रहा है, यहाँ किसका साइन ज्यादा दिख रहा है, माइनस वाला। तो माइनस वाला साइन अगर ज्यादा दिख रहा है तो माइनस का 4 प्लस का 2, अब हम क्या करेंगे कि माइनस के 4 से प्लस के 2 को कम कर देंगे, यानी 4 में से 2 को कम कर देंगे, कुछ करना नहीं है, इस 4 में से 2 को कम कर देंगे और साइन किसका ज्यादा था, माइनस का। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस का साइन पुट कर देंगे। बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए, अगर मान लीजिए माइनस का 16 प्लस माइनस का प्लस का 8 रहे, ठीक है, इस कंडीशन में क्या करेंगे, आप लोग बताइए क्या करेंगे। हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, माइनस का 16 प्लस का 8, ठीक है, साइन किसका ज्यादा है, माइनस का। अब माइनस को हमको करना कुछ नहीं है, बस माइनस को थोड़ा सा कुछ देर के लिए ढक दीजिए, और यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे ढकने के बाद क्या करिए कि यहाँ पे 16 है, 16 में से 8 माइनस कर दीजिए, तो क्या आएगा, 8 आएगा। लेकिन साइन किसका ज्यादा है, माइनस का, तो हम माइनस को क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इस कंडीशन में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा प्लस रहे और प्लस को प्लस करना है माइनस के साथ, ठीक है, प्लस को क्या करना है, प्लस करना है हमको माइनस के साथ, प्लस को प्लस करना है माइनस के साथ। इस कंडीशन में क्या करेंगे, वही फिर प्रक्रिया हम दोहराएंगे। इसमें क्या करेंगे, इन दोनों में जो साइन ज्यादा बड़ा होगी, यानी कि साइन अगर माइनस वाला बड़ा दिख रहा है या प्लस वाला, अगर माइनस वाला बड़ा है तो माइनस कर देंगे, प्लस वाला बड़ा है तो माइनस ही करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, उतना साइन लगा देंगे उसका। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए, अगर यहाँ पे दिया है +25 प्लस माइनस का 20, ठीक है, अभी यहाँ पे डिवाइड वाला प्रोसेस बताएंगे, तब तक के लिए देखिए, प्लस का 25, यहाँ पे -20, अब क्या करेंगे, 25 में से क्या करेंगे, 20 माइनस कर देंगे, साइन क्या आएगा, 5 प्लस का 5, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे रहे 20 प्लस माइनस का 25, साइन किसका बड़ा है, माइनस का, तो क्या करेंगे, 20 माइनस का 5, 25 इक्वल टू 5,
5 तो आ गया, लेकिन साइन किसका? माइनस का। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन पे बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कोई लाइन ए बी ड्रॉ की है, और ए बी लाइन ड्रॉ करने के बाद कोई ना कोई कहीं, जहां पे मान लीजिए कि जहां पे हम लोग खड़े हैं, जैसे यहाँ पे हम खड़े हैं, तो जिस जगह पे कोई ऑब्जेक्ट टिका होता है, जिस जगह पे कोई ऑब्जेक्ट टिका होता है, उस ऑब्जेक्ट के लिए वो प्लेस क्या होता है? बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। तो यानी बीच में जो अगर हम पॉइंट देते हैं, बीच में अगर हम पॉइंट देते हैं, तो ये बीच वाला पॉइंट हम लोग के लिए क्या हो गया? बेस हो गया। एग्जाम्पल्स के लिए देखिए, अगर ये बेस हो गया तो बेस को हम लोग क्या मानते हैं? 0 मानते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग अर्थ पे खड़े, जहां हम खड़े हैं, यहां से अगर हम नीचे जाने का प्रयास करते हैं, नीचे जाएंगे तो हमारा बेस जो होगा, बेस से अगर हम नीचे जाते हैं तो साइन क्या आता है? माइनस का। बेस से, यहाँ पे मान लीजिए बेस है, अब बेस से नीचे आते हैं, क्या आते हैं? नीचे आते हैं, तो नीचे आने पे साइन क्या होगा? माइनस का होगा। ठीक है, और बेस के ऊपर जाते हैं, बेस के ऊपर जाते हैं तो साइन क्या होगा? प्लस का होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि बेस, हम जहां पे खड़े हैं यहाँ के नीचे जाएंगे तो क्या होगा? माइनस, और जहां खड़े हैं यहाँ के ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। तो यहाँ पे ये मेरा बेस है, बेस के राइट साइड, यानी कि जहां पे मान लीजिए ऐसे हम खड़े हैं, ये हमारा राइट हैंड हो गया, राइट साइड अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। ये चीज बहुत ध्यान से सोचिएगा कि अगर बेस के राइट साइड जाते हैं तो माइनस, यानी कि यहाँ पे होगा निगेटिव इंटीजर। यहाँ पे किसको हम प्रेजेंट करेंगे? निगेटिव इंटीजर को। ठीक है, और यहां पे क्या होगा? अगर बेस के लेफ्ट साइड जाते हैं, यानी हम खड़े हैं इसके लेफ्ट साइड, यानी मेरा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड के साइड जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर। अब आप लोग कहेंगे कि सर कैसे पता? जैसे देखिए, अब 0 को हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। 0 क्या होता है कि 0 ना तो निगेटिव इंटीजर होता है, ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है। जब दोनों इंटीजर नहीं होता तो इस वजह से हम लोग 0 को क्या मानते हैं? बेस मानते हैं। अब मान लीजिए जहां हम खड़े हैं, यहां से ऊपर जाएंगे तब तो हम प्लस में जाएंगे, या यहां से नीचे जाएंगे तब तो प्लस में जाएंगे, या यहाँ के हम लेफ्ट साइड जाते हैं या राइट साइड जाते हैं तब तो प्लस माइनस डायरेक्शन में हमारा कहीं ना कुछ डिस्टेंस कवर होगा। जब हम कहीं हिल ही नहीं रहे हैं तो वहां से कैसे कंफर्म होगा? इसलिए 0 जो होता है हमारा न तो निगेटिव इंटीजर होता है, न तो पॉजिटिव इंटीजर होता है। जिससे अगर देखा जाए, यहां से देखोगे आप लोग तो यहां से अगर हम देखते हैं कि मान लीजिए कि ये कोई हमारा बेस है, यहां से ये कोई बेस है, बी है और ये ए है। ठीक है, 0 जो है हमारा यहाँ पे है। अब यहाँ पे दिखाना, यहाँ पे हो गया हमारा -5 और इधर हो गया +5। ठीक है, अब इसको हमको दिखाना है, कैसे दिखाएंगे? 0 के लेफ्ट साइड, यानी कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ठीक है, अब इधर आओगे तो यहाँ पे 1, यहाँ माइनस का सारा रहेगा, आप लोग साइन देख लेना, माइनस का रहेगा। ये -2 +2 +3 +4 +5। ठीक है, अब हमको +5 और -5 दिखाना, तो +5 को अगर दिखाएंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा? सॉरी, ये -5 हो जाएगा। -5 को दिखाना तो क्या होगा? -5, और +5 को दिखाना होगा तो ये हो जाएगा +5। बहुत सारी किताबों में या बहुत जगहों पे आप देखोगे तो ऐसे दिखाया होता है। अगर मान लीजिए हमें प्लस दिखाना है तो हम प्लस को दिखाने के लिए ऊपर से ऐसे लेके जाते हैं एक लाइन और ऐसे पुट कर देते हैं, और माइनस का दिखाना होता है तो यहां से एक लाइन लेके आते हैं और यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या करेंगे कि मान लीजिए कि अगर दिया रहे 2 प्लस का और माइनस का 3। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक हमने क्या किया? लाइन ड्रॉ किया, ए और बी। ठीक है, ए और बी हमने लाइन ड्रॉ किया। इसके बाद क्या करेंगे? इसका बेस, यानी हम बताए ना, सबसे पहले इसका बेस पुट करेंगे। क्या करेंगे? बेस, यानी बेस ना तो निगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव, यानी कि ये बीच वाला होता है। अब बीच में है तो इसको क्या करेंगे? यहां से हम, ये माइनस साइड आ जाएगा तो 1 माइनस का, 2 माइनस का। ठीक है, अब यहां पे देखोगे प्लस का 1 प्लस का 2। अब हमको इसको रिप्रेजेंट करना है तो यहां से हम क्या करेंगे? एक लाइन ले जाके यहाँ पे प्लस वाले 2 को दिखा देंगे और यहां से ले जाके हम क्या करेंगे? माइनस वाले
2 को दिखा देंगे। ठीक है, अब देखिए अगर ये इसी तरह से अगर मान लीजिए कि इंटीजर्स को फ्रैक्शन में हमको ऐड करने के लिए दे दे। फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले यहां से ये देखिए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं हिंदी में भिन्न, भिन्न। ठीक है, फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। तो सबसे पहले आज फ्रैक्शन का ऐड देखेंगे। क्या देखेंगे, ऐड यानी कि जोड़। ठीक ना, अब जोड़ देखने के लिए हम क्या करेंगे कि अब देखिए यहां पे अगर मान लीजिए कि दिया रहे 3/4 प्लस 6/5। ठीक है, अब इसको हमें ऐड करना है। तो आप लोगों ने तो बचपन से पढ़ा है कि हाँ ऐसे ऐड करते हैं, लेकिन आज कुछ तरीका से इसको ऐड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नॉर्मली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 4 और 5 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। अब देखिए यहाँ पे जो है 4 और 5 का एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे एक जो है इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है। जब इवन और ऑड होता है उस कंडीशन में आपस में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, वही मेरा एलसीएम हो जाता है। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो गया। ठीक है, 20 हो गया। आप एक चीज और भी देखेंगे, यहाँ पे ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 4 और 5 है कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर उसे कहते हैं जो लगातार होता है। क्या होता है, जो लगातार होता है। अब इस कंडीशन 4 और 5 यानी लगातार है, 4 के बाद 5 आता है। अब क्या करेंगे, 4 और 5 का एलसीएम 20 हो गया। अब इस 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे 20 को, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। अब 20 हो गया। इस 3 में 5 टाइम्स से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 इंटू 5 प्लस, बीच में साइन प्लस का है। फिर अब इस 5 से 20 में मल्टीप्लाई करने का डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो कितने टाइम में जाएगा, 4 टाइम। तो 6 इंटू का 4। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 6 4 जा 24। अब इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा दोनों 39/20। ठीक है, अब इसको आपने तो देख लिया, ऐसे नॉर्मली करते चले आए। अब इसको देखिए कैसे करते हैं हम तरीका से। जैसे मान लीजिए ये ए है और ये क्या है, बी है। ठीक है, ये ए और ये बी। अब प्लस करना है हमको सी और डी के साथ। कोई दिक्कत, सी और डी के साथ हमको प्लस करना है। अब कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई यानी डी की मल्टीप्लाई ए के साथ, डी की मल्टीप्लाई ए के साथ और बी की मल्टीप्लाई सी के साथ। किसके साथ, बी की मल्टीप्लाई सी के साथ और फिर बी की मल्टीप्लाई डी के साथ। ठीक है, अब देखिए कैसे हम कर रहे हैं। बी की मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, प्लस बी की मल्टीप्लाई सी के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। अब बी की मल्टीप्लाई डी के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में बी डी हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए इसको इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखाते हैं कैसे करेंगे। अब देखिए 5 3 जा 15। कोई दिक्कत, ए और डी की मल्टीप्लाई कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, और बी और सी की 6 4 जा 24 यानी कितना आ गया, 24। कितना आ गया, 24 आ गया। गुड, बहुत अच्छा। अब देखिए 4 5 जा 20 कितना आ गया, 20 आ गया। अब इसको ऐड कर देंगे, 4 5 9 और 1 और 2 कितना 3, 39/20। कोई डाउट, किसी को दिक्कत। चलिए आगे देखिए, आगे हम एक क्वेश्चन को और पुट करेंगे इसी तरह से। मान लीजिए दे दिया 16/20 प्लस 5/4। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, उसी तरीके, फिर वही तरीका। जैसे आप लोग एलसीएम निकालने के चक्कर में पड़ते, एलसीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं, इसमें डायरेक्ट हम कर सकते हैं इसको। जैसे देखिए कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें 16 4 जा 64, 25 जा 100, फिर 24 जा 80। ऐड कर दीजिए, ये दोनों मिलकर 164 अपान का 80। अगर ये हो गया हम लोग का। अगर ये मान लीजिए इसको अगर चाहे तो हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा, 4 से अगर कैंसिल कराते हैं, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 से करेंगे तो ये 20। ये आंसर हो गया यही मेरा। अगर आप अपने तरीके से करना चाहते हो तो ऐसे भी करके देख लीजिए। 20 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 से करेंगे 1 टाइम में तो ये 16 हो गया, प्लस 4 से करेंगे तो 4 5 जा
25 टाइम में, तो 5 इंटू 5 यानी 25 हो जाएगा। तो 16 प्लस 25 अपान का 20, और ये फिर हो गया 41 अपान 20। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखिए, ये तो नॉर्मल एक सिंबल का था, एक साइन वाला था, तो आपने क्या किया, इसको बहुत अच्छे तरीके से कर दिया। लेकिन अगर हम इसी को, इसमें माइनस रहे और प्लस रहे, तब क्या करेंगे? पहले अगर माइनस रहे और प्लस रहे, फिर क्या करेंगे आप देखिए। अगर मान लीजिए कोई इंटीजर है, नॉर्मल इंटीजर, तो इसमें रहे -3, 4, -16, 34, 25, मान लीजिए माइनस है ये। अब इसको हमको क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। अब आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? निगेटिव इंटीजर को किनारे लिख लेंगे, निगेटिव इंटीजर, और ये है पॉजिटिव इंटीजर। तो निगेटिव इंटीजर में क्या क्या है? निगेटिव इंटीजर में देखिए प्लस का 4, सॉरी, निगेटिव इंटीजर में क्या है? निगेटिव इंटीजर में है माइनस का 3, -16 और -25। ठीक, अब क्या करेंगे? इस सबको ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो 5, 6, 11 और 3, 11, 3, 14 का 4, कैरी 1, और ये 2 और 1 3, और ये 4, माइनस का 44 आ गया। पॉजिटिव इंटीजर देखेंगे तो 4 प्लस 34, अब इसको ऐड कर देंगे तो 38 हो गया। अब इस दोनों को ऐड कर देंगे, क्या करेंगे? -44 और प्लस का 38। अब क्या होगा? अभी हम फिर बताए ना, पीछे बताए हैं, अगर माइनस का साइन ज्यादा है तो माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कितना कर देंगे? 38 कर देंगे। 38 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो 4 यानी किसका साइन बड़ा है? माइनस का, तो माइनस का 4। कोई दिक्कत? अब इसी टाइप से कुछ फ्रैक्शंस, बड़े बड़े फ्रैक्शंस होते हैं, जिसको हम क्या करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, ये चीज को जानने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर दिया है कि 4 प्लस 3/2 माइनस 6/5 प्लस 3/4। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया रहे, हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? इस दो, तीनों, चारों फ्रैक्शन का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। अगर नहीं भी ऐसे आ रहा है तो आप पुरानी वाली स्टाइल से भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अभी हम बताया ना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर वही काम इसमें कर सकते हैं। फिर देखिए कैसे करेंगे, इस सबका एलसीएम निकाल लीजिए। तो सबका एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 4, 2, 5 और 4 का एलसीएम होगा 20। कितना होगा? 20। देखिए कैसे, 2 से 2 टाइम में, 2 से 1 टाइम में, 5 से नहीं जाएगा, ऐसे 2 से 2 टाइम में, 2 से 1 टाइम में 1 आ गया, 5 है, 2 है, 1 टाइम में, फिर 5 से 1 1 1 1। ठीक है, 2 2 जा 4, 5 जा 20, अब कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, अब 20 फिर वही का 4 से डिवाइड करेंगे 20 कितने टाइम में? 5 टाइम में, तो 3 इंटू का 5, साइन क्या है इसमें? प्लस। 2 से कितने टाइम में जाएगा? 10 टाइम में, तो 3 इंटू का 10 माइनस 5 का मल्टीप्लाई अगर डिवाइड 20 में करते कितने टाइम में जाएगा? 4 टाइम में, तो 6 इंटू 4। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो फिर क्या है? प्लस 4 का डिवाइड करेंगे 20 में कितने टाइम में? 5 टाइम में, तो 3 इंटू 5। ठीक है, अब इस सबको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 3 5 जा 15 प्लस 3 10 जा 30, माइनस है तो यहां -24 और प्लस का फिर 15। ठीक है, अपान हमारा एलसीएम कितना था? 20। अब इस दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? इस दोनों को अगर 3 प्लस है ना, यहाँ पे 15 है, ये 15 15 30 और 30 और 30 60 माइनस 24 अपान का 20। 60 में से 24 माइनस करेंगे कितना होगा? 36 अपान का 20। ठीक है, यानी कि 36 अपान 20। अगर इसको चाहे तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। 4 से करेंगे तो 4 9 जा 36 और 4 5 जा 20। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे।
रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर, होल नंबर ऑलरेडी हमने क्या कर दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया। होल नंबर क्या होता है, जो होता है कि वी एडेड जीरो टू डिजाइन न्यू सिस्टम, द सिस्टम ऑफ होल नंबर, यानी कि जिस नंबर में हम जीरो के साथ काउंटिंग नंबर, जिस काउंटिंग नंबर को हम क्या करते हैं जीरो के साथ इंक्लूड करके काउंट करते हैं, वो हमारा होल नंबर होता है। इसको या हम लोग पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि इंटीजर को इंक्लूडिंग नेगेटिव, ईच पॉजिटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड द इंटीजर। नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स को इंक्लूडिंग नंबर्स को क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे जीरो है, जीरो इस इंटीजर का बेस है। देखिए इधर पॉजिटिव साइड और इधर निगेटिव साइड। इस इंटीजर्स को हम लोग जेडॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेडॉक्स, यानी जीरो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, जेडॉक्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रेशनल नंबर को देखेंगे। रेशनल नंबर होता क्या है, रेशनल नंबर होता क्या। अब आते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है, जिसको अगर हम हिंदी में देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, विच नंबर वी रिप्रेजेंट ए अपान बी, यानी कि ऐसे नंबर जिसको हम ए अपान बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर जिसको हम ए अपान बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, और बी जो होता है कभी जीरो नहीं होता है। विच नंबर वी रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ ए अपान बी वेयर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ऐसे नंबर जिसको हम ए अपान बी के फॉर्म में लिखते हैं और बी जो होता है, यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है, जीरो के फॉर्म में नहीं होता है, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ध्यान दीजिएगा, यानी कि ऐसा नंबर क्या हो, ए अपान बी के फॉर्म में जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो होता है माइनस का भी हो सकता है, याद रखिएगा, रेशनल नंबर जो होता है माइनस का भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो होगा, जो ये होगा जीरो, डिनोमिनेटर जो होगा जीरो के बराबर नहीं होगा। ये हम लोग का होता है रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज और रेशनल नंबर के, दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड किया जाता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।